तुलसी का पौधा पहले ही बता देता है जीवन में आने वाला है तूफान, समय रहते जान लें ये संकेत। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को सबसे ज़्यादा पवित्र और पूजनीय माना जाता है। तुलसी माँ लक्ष्मी के स्वरूप के रूप में हर घर में पूजी जाती है। कहा जाता है कि तुलसी का पौधा जिस घर में लगा होता है उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। जो भी मनुष्य नियमित रूप से तुलसी माता की पूजा करता है उसके घर में हमेशा देवी लक्ष्मी का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत भी देता है। जी हाँ, तुलसी अच्छा या बुरा समय आने का संकेत हमें पहले ही दे देती है। तो चलिए जानते हैं तुलसी के उन संकेतों के साथ साथ तुलसी की पूजा के नियम और कार्तिक के महीने में तुलसी के कौन से उपाय करने से घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुलसी का पौधा किस दिशा में और किस दिन लगाना शुभ माना जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं तुलसी के पौधे के शुभ और अशुभ संकेत। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लक्ष्मी माता के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो शुभ संकेत। नंबर 1, तुलसी के साथ उग आए छोटे छोटे पौधे। अगर आपके घर में तुलसी के आसपास अन्य छोटे छोटे पौधे उगने लगें तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी कमाई में वृद्धि होने वाली है और आपके लिए आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। ऐसा होना आपकी आने वाली तरक्की का संकेत देता है। अगर ये छोटे छोटे पौधे तुलसी के हों तो और भी अच्छा है। इसका अर्थ है कि जल्द ही आपको धन लाभ होने वाला है। नंबर 2, समय से पहले मंजर का निकलना। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होकर उसमें फूल और मंजरी आने लगे तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न है। अगर तुलसी के पौधे से समय से पहले ही मंजरी निकल आए तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जब तुलसी में ढेर सारी मंजरी आने लगती है तो माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं और जातकों पर कृपा बरसाती हैं। लक्ष्मी माँ की कृपा से धन की वृद्धि के योग बनने लगते हैं और आपके रुके हुए काम अपने आप ही होने लगते हैं। ऐसे में आपको नियमित रूप से माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। नंबर 3, तुलसी के पास दुर्वा का लगना। हिंदू धर्म में दुर्वा का भी बहुत महत्व होता है और भगवान गणेश को इसे अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में अगर तुलसी के पौधे के पास दुर्वा उगने लगे तो ये शुभ संकेत होता है और इसका अर्थ होता है कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है और धन संबंधी समस्याएं दूर होने वाली हैं। नंबर 4, तुलसी का अचानक हरा हो जाना। जब घर के आंगन में लगी तुलसी का पौधा अचानक से हरा भरा होने लगे तो समझ जाएं ये एक शुभ संकेत है, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर रहने वाली है और आपको भविष्य में जल्द ही आर्थिक लाभ मिलने वाला है। कहते हैं कि तुलसी का पौधा हरा भरा होने से माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा आप पर बरसती है। नंबर 5, तुलसी पर चिड़िया का आकर बैठना। जब तुलसी के पौधे पर सुंदर सुंदर चिड़िया मनमोहक कोयल आकर बैठ जाए जिससे तुलसी खिली खिली नजर आए तो इसे बेहद ही शुभ शकुन माना जाता है। इस संकेत से ये पता चलता है कि जल्द ही आपको धन लाभ होने वाला है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो सकती है। तुलसी के पौधे पर चिड़िया का आकर बैठना धन लाभ का संकेत माना गया है। तो चलिए इसके साथ ही ये भी जानते हैं कि तुलसी द्वारा कौन से अशुभ संकेत दिए जाते हैं। नंबर 1, अचानक से सूखने लगे तुलसी का पौधा। आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है। कई कोशिशों के बाद भी नियमित जल देने के बावजूद भी तुलसी का पौधा सूखने लगता है। बता दें कि शास्त्रों के अनुसार तुलसी का सूखना इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है। कोई बड़ा संकट आने वाला है जिसका संकेत तुलसी के पौधे से मिलता है। इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा सूखना इस बात का भी संकेत देता है कि जल्द ही आपके घर में धन का नाश होने वाला है।
तो ऐसे में तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। नंबर 2, गिरने लगे तुलसी के पत्ते। अगर तुलसी के हरे भरे पत्ते अचानक टूटकर अपने आप गिरने लगे, पीले पत्तों का गिरना प्राकृतिक है, लेकिन तुलसी के हरे भरे पत्ते गिरने लगे तो इसे अशुभ माना गया है। तो आपके घर में कलेश व बंटवारे जैसी स्थितियां आ सकती हैं। पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। अगर आपको इस तरह का संकेत मिले तो इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक अवश्य जलाएं। नंबर 3, तुलसी के पास जमा होने लगे चींटियां। आपने कई बार देखा होगा तुलसी के पौधे के पास चींटियां जमा हो जाती हैं। आप कितनी भी देखभाल क्यों ना करें, चींटियां मिट्टी में अपना घर बना ही लेती हैं या फिर दूसरे कीड़े मकोड़े लगने लगते हैं। लेकिन बता दें कि शकुन शास्त्र के अनुसार इसे अशुभ माना गया है। इस बात का संकेत देता है कि कोई बाहर का व्यक्ति आपके लिए विपत्ति ला सकता है। किसी अनजान व्यक्ति के कारण आपको धन का नुकसान हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि तुलसी पर कभी भी मिठाई या फिर प्रसाद चढ़ाएं तो उसे कुछ समय बाद ही वहां से उठा लें, नहीं तो चींटियां लग जाएंगी। नंबर 4, तुलसी का काला होना। बहुत बार लाख कोशिश करने के बाद भी आपके घर के आंगन में लगी तुलसी फलती फूलती नहीं है। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो ये नज़र दोष या किसी नकारात्मक शक्ति की वजह से ऐसा हो सकता है। नंबर 5, पितृदोष के कारण। अगर आप घर पर नया तुलसी का पौधा लगाते हैं और वो बार बार सूख जाता है तो ये पितृदोष होने का संकेत देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे में आपको दान करना चाहिए, जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, मंदिर में दान करें, इससे पितृदोष खत्म हो सकता है। चलिए अब जानते हैं तुलसी के उपाय। नंबर 1, कार्तिक महीने की शुरुआत में तुलसी के पौधे के पास तांबे के बर्तन में जल भरकर रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में मान्यता है कि ऐसा करने से घर में मौजूद बीमारियां दूर होती हैं और परिवार के सदस्य स्वस्थ रहते हैं। नंबर 2, तुलसी का गमला रसोई घर के पास रखने से पारिवारिक कलह समाप्त होती है। पूर्व दिशा की खिड़की के पास रखने से पुत्र यदि जिद्दी हो तो उसका हठ दूर होता है। यदि घर की कोई संतान अपनी मर्यादा से बाहर है अर्थात नियंत्रण में नहीं है तो पूर्व दिशा में रखे तुलसी के पौधे में से 3 पत्ते किसी न किसी रूप में संतान को खिलाने से संतान आज्ञा अनुसार व्यवहार करने लगती है। नंबर 3, कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो अग्नि कोण में तुलसी के पौधे को कन्या द्वारा नित्य जल अर्पण कर और एक प्रदक्षिणा करने से विवाह जल्दी और अनुकूल स्थान में होता है और सारी बाधाएं दूर होती हैं। नंबर 4, यदि कारोबार ठीक नहीं चल रहा हो तो दक्षिण पश्चिम में रखे तुलसी के गमले पर प्रति शुक्रवार सुबह कच्चा दूध अर्पण करें व मिठाई का भोग रखकर किसी सुहागिन स्त्री को मीठी वस्तु देने से व्यवसाय में सफलता मिलती है। नंबर 5, नौकरी में यदि उच्चाधिकारी की वजह से परेशानी हो तो ऑफिस में खाली जमीन या किसी गमले आदि जहां पर भी मिट्टी हो वहां पर सोमवार को तुलसी के 16 बीज किसी सफ़ेद कपड़े में बांधकर सुबह दबा दें, सम्मान की वृद्धि होगी। नित्य पंचामृत बनाकर यदि घर की महिला शालिग्राम जी का अभिषेक करती हैं तो घर में वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। नंबर 6, घर में सुख समृद्धि शांति और खुशहाली के लिए आपको पूरे कार्तिक माह में रोजाना सुबह और शाम तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी चालीसा का पाठ करना चाहिए। नंबर 7, तुलसी के पत्तों और चंदन के पेस्ट से बने तिलक को रोजाना अपने माथे, कंधे और नाभि पर लगाएं, जिससे शारीरिक दोष दूर होंगे और ग्रह भी शांत होंगे। नंबर 8, तुलसी के पत्ते, जड़ या तुलसी के फूल को लाल कपड़े में लपेटकर घर की तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। इससे धन लाभ होगा, धन संपत्ति में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी और घर में लक्ष्मी का वास होगा। तो चलिए अब जानते हैं तुलसी पूजा के नियम। नंबर 1, रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, न ही पत्तियों को तोड़ना चाहिए। मान्यता है कि रविवार के दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु जी के लिए निर्जला व्रत करती हैं और उनमें यदि जल चढ़ाया जाता है तो उनका व्रत खंडित हो जाता है और भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं हो पाती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाने से
जीवन में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। इससे घर में कलेश बढ़ता है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। नंबर 2, रविवार के अलावा एकादशी तिथि पर तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाना वर्जित माना गया है। मान्यता के अनुसार माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ हुआ है। इसी वजह से देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता और भगवान शालिग्राम के विवाह का आयोजन काफी धूमधाम के साथ करवाया जाता है। माता तुलसी प्रत्येक एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत करती हैं। नंबर 3, समय समय पर तुलसी की मंजरियों को तोड़कर तुलसी से अलग करते रहें, अन्यथा तुलसी बीमार होकर सूख जाएगी। कहते हैं कि जब तक यह मंजरी तुलसी माता के शीश पर रहती हैं तब तक वो घोर कष्ट में रहती हैं। तुलसी पत्ता, दल या मंजरी तोड़ने से पहले तुलसी जी की आज्ञा लेना जरूरी है। नंबर 4, कभी भी तुलसी की पत्तियों को नाखून के द्वारा नहीं तोड़ना चाहिए। इसे बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए तुलसी के पत्ते तोड़ते समय हमेशा उंगलियों का ही इस्तेमाल करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि हाथ मारकर या लकड़ी के प्रयोग से भी इसके पत्ते ना तोड़ें। नंबर 5, वास्तु के अनुसार जब किसी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन से लेकर 13वीं तक तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 6, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का काफ़ी महत्व होता है। इसलिए बिना स्नान किए तुलसी की पत्तियों को नहीं छूना चाहिए। ऐसा करने से जातक पाप का भागी बन सकता है। इसलिए हमेशा स्वच्छ होकर ही पत्तियों को छुएं। नंबर 7, कभी भी सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा करना अशुभ माना गया है। नंबर 8, तुलसी की पत्तियों को रविवार, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए और न ही इस दिन इसमें जल अर्पित करना चाहिए। अगर आपको इस दिन की ज़रूरत हो तो एक दिन पहले ही तोड़कर रख सकते हैं। इसके अलावा तुलसी की पत्तियों को अमावस, द्वादशी और चतुर्दशी के दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो चलिए जानते हैं तुलसी का पौधा लगाने की दिशा। तुलसी का पौधा हमेशा उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इस दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। इस दिशा में ना लगाएं तुलसी का पौधा। घर की दक्षिण पूर्व की दिशा में तुलसी का पौधा लगाना शुभ नहीं माना जाता। ये अग्नि की दिशा है। इस दिशा में पौधा लगाने से पौधे की सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिलती। किस दिन लगाना चाहिए तुलसी का पौधा? वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा सोमवार, बुधवार और रविवार को लगाना अच्छा नहीं माना जाता है। ग्रहण वाले दिन भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।